अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बेटा नेट सोल्यूशन पेड 900 टू एग्जेक्टिव सप्लाई कंपनी ऑन द 1800 डेट ऑन फ्रॉम द December 4 ट्रांजेक्शन। वो लोग जिनसे हमने उधार पर चीज़ें ले ली थी, अब हम उनको पे कर रहे हैं। फिर पे का लफ्ज़ यूज हो गया, तो आपको पता है जब पेड का लफ्ज़ यूज होता है तो हम अपने कैश को, डिक्रीज इन एसेट होता है तो डिक्रीज इन एसेट हमारा कैश हमारा एसेट है और डिक्रीज इन एसेट हम उसे क्रेडिट करते हैं। अब जिन लोगों को हमें पैसे देने थे, अब उनके पैसे अदा कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जब हमारी जिम्मेदारी में कमी होगी तो हम अकाउंट पेबल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी ऑलवेज डेबिट, सो वी डेबिट द अकाउंट पेबल। एंड डिक्रीज इन एसेट वी ऑलवेज क्रेडिट, सो कैश क्रेडिट हो रहा है किस अमाउंट से, 900 वाली अमाउंट से बेटा। तो हम नीचे लिख देंगे पेड क्रेडिटर। नेक्स्ट एंट्री है नेट सोल्यूशन रिसीव्ड 650 फ्रॉम द कस्टमर इन पेमेंट ऑफ देयर अकाउंट। नेट सोल्यूशन जो है वो रिसीव कर रहा है उस कस्टमर से जिसको उन्होंने उधार पर दिया था। तो जब हम रिसीव करते हैं तो आपको पता है कि कैश हमारा एसेट है और इंक्रीज इन एसेट हम उसे डेबिट करते हैं। लेकिन हम लोग उन लोगों से रिसीव कर रहे हैं जिनसे हमने पैसे लेने थे। अकाउंटिंग में दो लफ्ज़ मैंने आपको बताया, दो टर्म्स ऐसी हैं, अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल। इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब हमने रिसीव करने होते हैं किसी से पैसे तो हम उन्हें नाम देते हैं अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट होते हैं जिनको हम लोग डेटर का नाम भी देते हैं। लेकिन साथ ही वो लोग जिनको हमने पैसे देने होते हैं उनको अकाउंटिंग में हम लोग नाम देते हैं अकाउंट पेबल का, और इनको हम लोग साथ साथ क्रेडिटर्स भी कहते हैं। तो इस एंट्री में वो कस्टमर जिनसे पैसे लेने थे, हमने कभी भी ऐसा कारोबार तो नहीं करते होंगे, आपको पता है ऐसा कोई दुनिया में कारोबार नहीं होगा, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा जिसमें सिर्फ हमने लोगों के पैसे देने ही हों। इस तरह तो कोई हमें कभी कितनी दफ़ा हमें कोई पैसे दे देगा। ऐसे बिजनेस चलते हैं जब बिजनेस में पैसे हमने भी किसी से लेने होते हैं, हमने किसी के देने भी होते हैं। तो जब हमने किसी से पैसे लेने होते हैं तो हम उन्हें अकाउंटिंग में नाम देते हैं अकाउंट रिसीवेबल का। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हमने भी पैसे लेने होते हैं। आप अपने घर की रूटीन में देख लें इसके एग्जाम्पल से कि आपके अगर फादर बिजनेस करते हैं या कोई भाई बिजनेस करते हैं तो आप उनसे देखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपके भाई ने या आपके फादर ने हमेशा लोगों के पैसे देने ही हों। कुछ लोग तो ऐसे भी होते होंगे जिनसे अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो जिनसे उन्होंने पैसे भी लेने होते होंगे। तो वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं रिसीवेबल का, अकाउंट रिसीवेबल का, जिसको हम लोग डेटर्स भी कहते हैं। जिनको हमने देने होते हैं, हम उधार भी लेते हैं, जब हमने उधार अपना अदा करना होता है उनको नाम देते हैं हम लोग अकाउंट पेबल का। अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, लेकिन साथ ही बेटा अकाउंट पेबल और क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटी हैं। आपने इनके डिफरेंस को मेंटेन रखना है। ये सारा मैंने आपको इसलिए समझाया है कि आपको पता हो कि रिसीवेबल कौन होते हैं, अकाउंट पेबल कौन होते हैं, और अगर रिसीवेबल का लफ्ज़ यूज़ होगा तो उसकी एंट्री हमने कैसे करनी है, और अगर पेबल का होगा तो उसकी एंट्री हमने कैसे करनी है। अब जब अकाउंट रिसीवेबल है वो हमारा एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट हम कैश रिसीव हो रहा है हमें इस एंट्री में, कैश को हमने डेबिट किया, तो अकाउंट रिसीवेबल भी तो वही लोग हैं ना जिनसे हमने पैसे लेने हैं। अब हमारे अकाउंट में तो कमी हुई है ना, तो हम डिक्रीज इन एसेट क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है बेटा नेट सोल्यूशन पेड 1450 फॉर द सप्लाईज। नेट सोल्यूशन जो है वो सप्लाईज के लिए क्या कर रहा है, पे कर रहा है। सप्लाईज मैंने आपको शुरू में बताया था कि सप्लाईज क्या है, हमारी एसेट है, तो हम पे कर रहे हैं, तो कैश हमारा क्या है, कैश भी हमारा एसेट है, और डिक्रीज इन एसेट हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने क्रेडिट कर दिया, और हम सप्लाईज हम खरीद रहे हैं तो सप्लाईज में तो हमारा इजाफा हुआ है, ये ऑन हैंड वाली तो है नहीं। अगर ऑन हैंड होती तो हम सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, सप्लाईज को क्रेडिट करते हैं। ये तो सप्लाईज वन जो हम खरीद रहे हैं, पे कर रहे हैं सप्लाईज के लिए, तो सप्लाईज को हमने डेबिट कर दिया, सप्लाईज हमारे इजाफा हुआ है,
और साथ ही हमारे एक एसेट में इंक्रीज हुआ है, साथ ही दूसरे एसेट में हमारे डिक्रीज हुआ है। जब इंक्रीज इन एसेट सप्लाईज इज डेबिट, डिक्रीज इन एसेट सप्लाई कैश इज क्रेडिट। पहले हमने डेट मेंशन की, सप्लाईज को लिखा डेबिट के अमाउंट में, कैश को लिखा क्रेडिट के अमाउंट में, और उनकी अमाउंट के साथ साथ आपने उनको 1450 के नाम से मेंशन कर दिया और नीचे आपने नरेशन दे दी बॉट सप्लाईज। नेक्स्ट एंट्री है बेटा, नेट सोल्यूशन पेड एंड रिसेप्शनिस्ट एंड अ पार्ट टाइम असिस्टेंट 2 वीक वेजेस। ये एंट्री पहले भी हमारे थोड़े एंट्री से पहले हुई थी, तो आपको मैंने तभी बताया था जब भी हम लोग कोई भी सैलरी एक्सपेंस होगा, हमारा वेज एक्सपेंस होगा या एक्सपेंस का कोई भी नाम हो, उसको हमेशा हमने डेबिट ही करना है। तो हमने वेज एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो पेड का लफ्ज़ आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया है क्या होता है। पेड का मतलब कैश में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट हो रहा है, तो हम कैश को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। जो वही एंट्री है जो कुछ थोड़े हमने पहले भी की हुई है, तो होपफुली आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने आपको दोबारा भी बता दिया है कि सारे एक्सपेंस के अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं और सारे जो हमारे एसेट में कमी होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और हमें नरेशन दे दिया है पेड वेजेस के नाम से। नेक्स्ट एंट्री है नेट सोल्यूशन पेड 310 टेलीफोन बिल फॉर द मंथ। पेड कर रहा है तो आपको पता है टेलीफोन बिल के लिए, टेलीफोन बिल भी तो हमारा एक्सपेंस है। जितने भी एक्सपेंस अकाउंट है हम उन्हें डेबिट करते हैं। टेलीफोन बिल एक्सपेंस के नाम से हमने उसे डेबिट कर दिया, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया और नीचे लिख हमने मेंशन कर दिया नरेशन में टेलीफोन एक्सपेंस पेड। आपको पता है ये सारी एंट्रीज हमने बहुत दफ़ा रिवाइज कर चुके हैं इन्हीं ट्रांजेक्शन्स में कि जितने भी हमारे एक्सपेंस के अकाउंट होंगे हमने हमेशा बेटा उनको डेबिट करना है। और जब भी हमारे डिक्रीज इन एसेट होगा तो हमने कैश हमारा होगा, पेड का लफ्ज़ होगा तो हमने कैश को यूज़ करना है, और कैश में जब भी डिक्रीज होगा उसको हमने बेटा क्रेडिट करना है। तो वही एंट्री है जिस तरह हमने पहले वेजेस वाली की थी, सैलरीज वाली की थी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वाली की थी। ये सारी एंट्रीज सेम है, लेकिन सिर्फ वर्ड का नेम डिफरेंस है। आपने किसी भी एंट्री से परेशान नहीं होना कि ये कोई न्यू एंट्री आ गई है। ये न्यू एंट्री नहीं है बेटा। कोई भी एक्सपेंस का नाम चेंज करके एंट्री आ सकती है, लेकिन एंट्री उसकी सेम रहेगी। जैसे कि हम सारे एक्सपेंस के अकाउंट को क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं, तो हम डेबिट कर रहे हैं। पेड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब हम कैश पे कर रहे हैं। तो कैश में जब हमारी कमी होती है, डिक्रीज होता है हमारा कैश, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डिक्रीज इन एसेट आपको पता है कैश हमारा एसेट है और डिक्रीज इन एसेट हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो वही हमने किया। इससे आगे वाली एंट्री बिल्कुल सेम इसी तरह की होगी, वो भी मैं अभी आपको इसी ट्रांजेक्शन में बता देती हूँ।